सुबह के 11 बजे थे। राष्ट्रीय व्यापार बैंक में एक साधारण से कपड़े पहने हुए बुजुर्ग व्यक्ति, जिनके हाथ में एक पुराना सा लिफाफा था, अंदर दाखिल होते हैं। जैसे ही वो बैंक में प्रवेश करते हैं, अंदर मौजूद सभी ग्राहक और बैंक कर्मचारी उन्हें अजीब नजरों से देखने लगते हैं। इस बुजुर्ग व्यक्ति का नाम था रामनाथ वर्मा। रामनाथ जी के एक हाथ में छड़ी थी और दूसरे में वही पुराना लिफाफा। वो धीरे धीरे ग्राहकों के लिए बने काउंटर की तरफ बढ़ते हैं। इस काउंटर पर एक महिला कर्मचारी बैठी थी, जिसका नाम था कविता। बैंक के अंदर मौजूद हर व्यक्ति की निगाहें रामनाथ जी पर टिकी हुई थी। धीरे धीरे रामनाथ जी कविता के पास पहुंचते हैं और बड़ी विनम्रता से कहते हैं, देखिए बेटी, मेरे खाते में कुछ गड़बड़ हो गई है, ये ठीक से चल नहीं रहा है। ये कहते हुए रामनाथ जी लिफाफा कविता की तरफ बढ़ाते हैं, लेकिन कविता उनके कपड़ों को देखकर परखती है और कहती है, बाबा, कहीं आप गलत बैंक में तो नहीं आ गए? मुझे नहीं लगता कि आपका खाता इस बैंक में होगा। रामनाथ जी सहजता से कहते हैं, बेटी, एक बार तुम देख तो लो, शायद मेरा खाता इसी बैंक में हो। कविता लिफाफा रखते हुए उनसे कहती है, बाबा, इसमें थोड़ा समय लगेगा और आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। इतना कहकर कविता और बैंक में मौजूद अन्य लोगों का काम करने लगती है। रामनाथ जी वही खड़े होकर इंतजार करने लगते हैं। थोड़ी देर तक इंतजार करने के बाद वो दोबारा कहते हैं, बेटी, अगर तुम थोड़ी व्यस्त हो तो तुम मैनेजर को फोन कर दो। दरअसल मुझे उनसे भी कुछ काम है, तो मैं उनसे कुछ बात कर लेता हूं। इसके बाद कविता ना चाहते हुए भी अपना फोन उठाती है और मैनेजर संजय के केबिन का नंबर डायल करती है। उसने फोन करके मैनेजर को बताया कि एक बुजुर्ग व्यक्ति उनसे मिलना चाहते हैं। मैनेजर संजय रामनाथ जी को दूर से ही देखता है। रामनाथ जी बड़े साधारण दिख रहे थे। मैनेजर संजय फोन पर कविता से पूछता है, क्या ये हमारे बैंक का ग्राहक है या ऐसे ही कोई मुंह उठाकर चला आया है? कविता कहती है, सर, ये बात तो मुझे नहीं पता, लेकिन ये आपसे मिलने की बात कर रहे हैं। तब मैनेजर संजय कहता है, ऐसे लोगों के लिए मेरे पास समय नहीं है। तुम ऐसा करो, इन्हें बिठा दो, थोड़ी देर बैठकर यहां से चले जाएंगे। दोस्तों, सोचिए, अगर आप होते तो ऐसे बुजुर्ग के साथ कैसा बर्ताव करते? नीचे कमेंट में हमें जरूर बताइए। मैनेजर संजय के आदेश अनुसार कविता रामनाथ जी को वेटिंग एरिया में बैठा देती है। वो कहती है, बाबा, आप वहां बैठ जाओ, थोड़ी देर में मैनेजर साहब फ्री हो जाएंगे और उसके बाद आपसे मिल लेंगे। रामनाथ जी वहां से टहलते हुए वेटिंग एरिया की तरफ चले जाते हैं और कोने में रखी एक कुर्सी पर जाकर बैठ जाते हैं। सभी लोग अभी भी रामनाथ जी की तरफ देख रहे थे, क्योंकि वहां जितने भी ग्राहक आते थे वे सूट बूट में होते थे, जबकि रामनाथ जी ने साधारण कपड़े पहन रखे थे। देखने से भी नहीं लग रहा था कि उनका खाता इस बैंक में होगा, क्योंकि इस बैंक में अमीर लोगों के खाते होते थे। इसी वजह से रामनाथ जी आकर्षण का केंद्र बन गए थे और सभी लोग उन्हें घूर घूर कर देख रहे थे और उनके बारे में तरह तरह की बातें बना रहे थे। ये बातें रामनाथ जी को भी सुनाई देती है, लेकिन वह इन सभी चीजों को अनदेखा करते हैं और अपना नंबर आने का इंतजार करते रहते हैं। वहां मौजूद एक अन्य कर्मचारी दीपक चुपचाप ये सब देख रहा था। उसे रामनाथ जी की सादगी और धैर्य अच्छा लगा। उसने धीरे से आकर कहा, बाबा, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका काम जल्दी करवा दूंगा। रामनाथ जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मैं जल्दी में नहीं हूं, बस देख रहा हूं कि यहां लोग दूसरों से कैसे पेश आते हैं। कुछ देर बाद जब कागजात की जांच हुई, तब असली सच सामने आया। पता चला कि जिस व्यक्ति को लोग गरीब समझकर अनदेखा कर रहे थे, वही इस बैंक के सबसे बड़े हिस्सेदार और मालिकों में से एक थे, रामनाथ वर्मा। ये सुनते ही बैंक में सन्नाटा छा गया। सबके चेहरे के भाव बदल गए। मैनेजर संजय भी हैरान रह गया। अगले दिन रामनाथ जी फिर बैंक आए। इस बार उनके साथ कुछ लोग और भी थे। उन्होंने सबसे पहले संजय को बुलाया और कहा, तुमने सिर्फ मेरी सादगी देखकर मुझे जज किया। एक मैनेजर होकर तुम्हें ये शोभा नहीं देता।
इसलिए आज से तुम इस पद पर नहीं रहोगे। इसके बाद उन्होंने दीपक की तरफ देखा और कहा, बेटा, तुमने विनम्रता और इज्जत दिखाई। आज से तुम इस बैंक के नए मैनेजर हो। कविता को भी रामनाथ जी ने चेतावनी दी, याद रखना बेटी, किसी भी इंसान की पहचान उसके कपड़ों से नहीं, बल्कि उसके स्वभाव और कर्मों से होती है। अगर यह कहानी आपके दिल को छू जाए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि और भी लोग इस सच्ची सीख को जान सकें।